Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. आरएसएस को लगभग अछूत मानते थे। अगर अछूत न कहें तो त्याज्य तो कहना ही होगा। हमारा ग्रामीण समाज पढ़ा लिखा था। अधिकांश कांग्रेसी या वामपंथी विचारधारा के लोग थे। उन पर बंगाली आधुनिकता का बड़ा भारी भरकम प्रभाव था। एक तरह से कथित बंगाली पुनर्जागरण से वे अभिभूत थे। अपनी संस्कृति का मान था, किंतु दैन्य भाव अधिक था। तब हमारे गांव के पढ़े लिखे लोगों की सांध्य वार्ताएं कांग्रेस केंद्रित हुआ करती थी। नेहरूवियन आदर्श सर्वोपरि था। साहित्य आदि पर जो थोड़ी बहुत बातचीत होती थी वह बंगाली कवि लेखकों से आक्रांत रहती। उन दिनों में संघ लगभग अनाम था। संघ के किसी अवदान की कोई चर्चा हमने सुनी हो ऐसा ध्यान नहीं आता। इतना अवश्य ध्यान है कि संघ को हम उपहासात्मक दृष्टि से देखते थे। अच्छा, संघी हो। संघी यानी अपढ़, मुसलमानों का जन्मना बैरी और भारत विभाजन का अग्रणी। एक ऐसी विचारधारा के पोषक लोग जो भारत की गुलाबी गंगा जमनी तहजीब के विरोधी थे। कांग्रेस के नेताओं यथा नेहरू, इंदिरा गांधी आदि को हम महान मानते थे, देवी देवता स्वरूप। उन दिनों यह माना जाता कि जो पढ़ा लिखा है वह अनिवार्यतः मार्क्सवादी नेहरूवियन होगा। इस विचारधारा की जड़ें आजादी के बाद 2 दशकों में गहरी हुई। यह हिंदुओं में पनपाई गई आत्मघृणा की आत्मविस्मृति का एक क्लासिकल युग था, जहां कांग्रेसी वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। सत्ता में बैठे शीर्ष के लोगों ने ऐसी हाथ की सफाई दिखलाई कि हमारी स्मृति, हमारा भूत, हमारी परंपरा, हमारा आत्माभिमान सब कुछ धुंधला होता चला गया। लगातार सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने निर्भ्रांत होकर इस कार्य को संपन्न किया। कहीं से कोई प्रतिरोध नहीं था। जो क्षणिक प्रतिरोध हुआ भी वह केवल राजनीतिक था, किंतु उनमें और कांग्रेस की विचारधारा में कोई मूलभूत अंतर नहीं था। 70 के दशक में कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए अन्य राजनीतिक दल और कांग्रेस में कोई आधारभूत अंतर नहीं दिख पड़ता। सांस्कृतिक रूप से वे समान ही थे। वे भी उसी कांग्रेसी आइडियोलॉजी से चालित थे, एक शाखा भर, जिसे अपने अलग होने का भ्रम था। इसका प्रमाण जेपी आंदोलन से उपजी राजनीतिक विरासत से मिल भी जाता है। अगर वे नैतिक रूप से कुछ भिन्न रहे होते तो आज उनकी यह दशा न होती। हम कॉलेज में प्रवेश के समय तक संघ से लगभग अनभिज्ञ थे। इतना ही याद आता है कि हेडगेवार और गोलवलकर जैसों को हम गोडसे के बराबर ठहराते थे। वे हत्यारों के नेता थे। हम हेडगेवार के प्रशंसकों का उपहास करते। राम जन्मभूमि आंदोलन का ज्वार जब तीव्र हुआ तब हमने विश्व हिंदू परिषद और संघ को जाना। इसे हमारा सनातनी संस्कार कहिए कि हम राम मंदिर आंदोलन से कभी तटस्थ नहीं रहे। उन दिनों हमारे आसपास के ही कुछ बड़े लोग राम मंदिर आंदोलन के विरोधी थे। संघ और भाजपा को अछूत की तरह देखने की संस्कृति पनपाई गई थी। इसी दृष्टि ने आडवाणी और वाजपेयी जैसे नेताओं को लंबे समय तक कटघरे में रखा। मीडिया उनके साथ सौतेला व्यवहार करता रहा। पूर्वाग्रही दृष्टि रही उनकी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह जो अंधा विरोध था वह केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक, अकादमिक भी था। संघ से संबद्ध कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति संघी कहलाया जाता। संघी तो वह होता ही, परंतु कांग्रेसी संस्कृति का समाज उन्हें संघी कहते हुए मूर्ख और दंगाई जैसे शब्दों की भी नत्थी कर देता था। मैं देख सकता हूं कि आज तक किसी खूंखार आतंकवादी के लिए भी उनके मन में उतनी घृणा नहीं हुई जितनी घृणा संघ के विचारकों के लिए रही। अब उसी संघ के विचारों पर सरकार केंद्र में 1 दशक पूरा बिता चुकी है। इन वर्षों में भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। संभवतः हिंदुओं ने कभी कल्पना भी न की होगी, लेकिन उन्हें कैंसिल करने की संस्कृति अभी लगभग पूर्ववत है। कांग्रेसी संस्कृति हमारी पीढ़ियों में पैठ बना चुकी है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संघ की विचारधारा का प्रशंसक या उसका करीबी है, बौद्धिक परिदृश्य से दूर रहता है।
वह बौद्धिक या अकादमिक परिदृश्य जो पिछले 60-70 वर्षों में इतिहास, साहित्य, कला, संगीत आदि में रचा गया, जिसके नियंता, निर्देशक विचारधारा विशेष के लोग होते रहे। आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया तो लिबरल्स छाती पीट रहे, लोकतंत्र की हत्या का विलाप कर रहे, किंतु मोदी युग एक प्रस्थान है। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के साथ ही संघ के प्रखर विचारकों, योद्धाओं को देशव्यापी स्वीकार्यता दिलाए जाने का आरंभ भी हो चुका है। डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, दत्तोपंत ठेंगड़ी, नानाजी देशमुख, एकनाथ जी रानाडे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विराट मनुष्यों को शत्रु घोषित करने वाली राजनीतिक संस्कृति का पराभव होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। ये महापुरुष देशव्यापी स्वीकार्यता पाएंगे, लोग इनके संघर्ष और तप त्याग से परिचित होंगे, जान पाएंगे कि हिंदुओं के लिए इन महापुरुषों ने कैसे अपना जीवन होम कर दिया। आज भारत का विशाल समाज देख रहा कि उसके नायक कौन हैं, बाबर, अकबर या महाराणा और शिवाजी। वे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को बनाए रखना भारत के लिए आवश्यक माना, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का उत्कट विरोध किया, या वे जिन्होंने गुलामी के इन प्रतीकों का ध्वंस कर भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर आपके साथ